नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजौरी जिले में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर राजौरी की जिला चुनाव अधिकारी अभिषेक शर्मा ने कहा कि राजौरी में दूसरे चरण में मतदान होने जा रहे हैं। राजौरी में हमारी 5 विधानसभाएं हैं, जिसे मिलाकर हमारे कुल 745 मतदान केंद्र हैं। सभी डिस्पैच सेंटरों पर मूलभूत सुविधाओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। कोशिश है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार हमारी प्राथमिकता चुनाव की समावेशिता है। राजौरी में फेज 2 के जो मतदान है वो होने जा रहे हैं और राजौरी में 5 हमारी विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाओं में मिला के कुल 745 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं और अभी तक क्योंकि हम आज अभी 3 दिन हैं चुनाव में, कल से हमारा साइलेंस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और परसों से हमारी जो जितनी भी पोलिंग पार्टीज हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हो जाएंगी। तो सबसे पहले जितनी भी हमारे डिस्पैच सेंटर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभाओं के लिए डिस्पैच सेंटर्स हैं, उनमें पोलिंग पार्टीज के लिए पर्याप्त सुविधाओं का ख्याल रखा गया है कि पोलिंग पार्टीज जो हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं डिस्पैच सेंटर से लेके पोलिंग स्टेशन तक, ताकि वो अपनी पोलिंग पे फोकस कर पाएं। उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया गया है ताकि वो अच्छे से पोलिंग को कंडक्ट कराएं। ईवीएम के रिगार्डिंग जो डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करवाया गया है और कोशिश यही है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से चुनाव जो है वो एकदम फ्री और फेयर हो और हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं वो प्रॉपर परफेक्ट चुनाव करवा के अपने अपने वापस रिसेप्शन सेंटर में आए। तो पहला हमारा जो फोकस है वो पोलिंग स्टाफ के वेलफेयर पे है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की हिदायत के अनुसार हमारा जो फोकस है वो इंक्लूसिवनेस ऑफ इलेक्शंस पे है कि जितने भी हमारे वोटर्स जो 85 एज प्लस हैं या पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनके लिए इस बार घर पे बैठ के ही वोटिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में 150 टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी। आपको जान के खुशी होगी कि 96% लोगों ने अपना उसमें मतदान किया है, जो कि एक बहुत अच्छा एवरेज है कि 96% लोगों ने अपना वोटिंग उसमें कास्ट किया है। इसके बाद भी इवन पोलिंग डे पे भी जो हमारे स्पेशल पोलिंग स्टेशन रहेंगे, हर विधानसभा में एक पोलिंग स्टेशन जो होगा वो महिलाओं की पोलिंग पार्टी के द्वारा संचालित किया जाएगा। एक पोलिंग स्टेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी पर्सनल द्वारा संचालित किया जाएगा। इस तरीके से हमारे कुल 24 पोलिंग स्टेशन रहेंगे जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन रहेंगे। उनको भी स्पेशल फोकस रहेगा कि वहां पे जितने भी मतदाता आते हैं वो सब अच्छे से वोटिंग करें, उनके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए। उनको फैसिलिटीज जो है उसको ख्याल रखा गया है, जिनको एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज कहते हैं, जहां पे पीने के पानी की व्यवस्था हो, रैंप की व्यवस्था हो, व्हील चेयर की व्यवस्था हो, वहां पे सीटिंग एरिया की व्यवस्था हो, ताकि क्राउड मैनेजमेंट बढ़िया हो, ताकि वोटर जब अपने वोटिंग करने जाए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। उसको एक डेमोक्रेसी का त्योहार या जश्न जमहूरियत की तरह हम राजौरी में उसको मना रहे हैं और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सभी वोटर्स 25 सितंबर को जश्न जमहूरियत जरूर मनाएं, अपने अपने पोलिंग स्टेशन में जाएं, अपना एपिक कार्ड लेके जाएं। अगर एपिक कार्ड नहीं है तो इलेक्शन कमीशन 12 ऐसे दस्तावेज जो है उसको मानता है जो वोटिंग के लिए आप लेके जा सकते हैं। वही 12 दस्तावेज और खास तौर से जो ग्रामीण अंचल है, जो हमारे गांव के एरिया है, वहां पे सबके पास अपनी जो जॉब कार्ड है वो रहता ही रहता है। तो इस तरीके से वो अपना डॉक्यूमेंट जिसमें फोटोग्राफ हो वो लेके जाएं और वहां पे अपना पोलिंग स्टेशन में अच्छे से जाके वहां के एक्सपीरियंस लें, अपना वोट दें, बिना किसी के इंटिमिडेशन के फ्री एंड फेयर तरीके से वोटिंग करें और इस त्योहार को मनाएं ताकि हम अच्छा एक पोल परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट में ले पाएं। आपको जान के खुशी। श्री रविशंकर ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा कि सुना था कि 1857 में गोमांस होने की वजह से बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उसके बाद तिरुपति लड्डू को लेकर जो हुआ वे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर बहुत बड़ा आघात है। वे अक्षुण्य अपराध है जो इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल है। उसे सजा होनी चाहिए। धर्मोचारी के हाथ में हिंदू मंदिर होना आवश्यक है। एक सरकार ऑफिसर भी इसमें होना चाहिए, लेकिन धर्मोचारी के हाथ में मंदिर होने चाहिए। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है
ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमें निगाह रखनी पड़ेगी इन सब चीजों में, और धर्माचार्यों के हाथ में हिंदू मंदिर होना आवश्यक है। एक सरकारी ऑफिसर भी उसमें रहे, मगर उनका पात्र कम होना चाहिए। धर्माचार्यों का निर्णय और उनके हाथ में पूरे भारत के जितने भी मंदिर हैं इनके पास होना चाहिए। अब ये आवश्यक है कि इन मंदिरों में स्वार्थी लोग, ऐसे ऐसे लोग घुस जाते हैं, व्यापार के दृष्टि से उनको ना आस्था से ना कुछ लेना देना है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, बस वहां के पैसे दिखते हैं और इस तरह की हरकतें करने लगते हैं, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह समय है कि सारे हिंदू मंदिर भारत के धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं के निगाह में चलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बाजार में जो भी वस्तु बिकाऊ में है उसमें जिस किसी तरह से भी मिलावट हो, और उन सबको खड़ी से खड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, लोग बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उसकी शुद्धता पर विश्वास करते हैं, और इस तरह के वहां पर मांस की चीजें घी में और चीजों में पड़ जाए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, लोगों के साथ धोखा है। एकदम इस पर कड़ी नियंत्रण होना आवश्यक है, मैं समझता हूँ। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राम ने कहा कि हमने पिछले 3 महीनों में पहली बार टीटीडी में घी में मिलावट की जांच करने की प्रणाली स्थापित की है। टीटीडी के इतिहास में हमने कभी भी बाहरी प्रयोगशालाओं में घी में मिलावट की जांच नहीं की है। हमारे पास जांच करने की आंतरिक क्षमता नहीं है। ये पहली बार है कि हमने जांच शुरू की है और हमें इसे जारी रखेंगे। अगर कोई मिलावटी सामान सप्लाई करने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक रूप से उसे ब्लैक लिस्ट में कर देंगे और कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। So, as I said, we have established a system of testing ghee for adulteration in TTD for the first time in the last 3 months. Never in the history of TTD we have tested ghee for adulteration outside, in outside labs. But in-house we don't have capacity to test. Outside also we never attempted. This is the first time that we started doing it, and we continue to do that. This will ensure that there is a quality check, there is a quality control system in place, and if anybody tries to supply any adulterated thing, they will be naturally blacklisted and other legal actions will be taken. And as I said, TTD is also trying to establish a internal lab, in-house lab, which is going to be donated by NDDB shortly. Sir, talking about the Shanti Homam that will be happening tomorrow, please explain to us in detail what is it going to entail. This apart from the Pavitrata Homam that you did between the 14th, 15th, 16th August that took place. So I'll give you a write-up because this will be as I said, there are 3 Homagundams. What is Homagundam called in English? I do not know. Okay, anyway, 3 Homagundams will be there. One Vastu Homagundam, Sabhyamu, Poundarikam. These are the 3 Homagundams which will be established. Homam will be conducted in the Srivari Alayam, in the Yagashala, which is nearer to Bangaru Bavi. Then after that, Panchagavya Prokshana will be done in the temple in different areas to restore the sanctity. So one question, just one second. Just one question, sir. How do you assure that the tests which were conducted earlier, I mean the previous ghee which was coming, and now you said that you have some reports you will be sharing. What is that exactly, and where has those been tested? Tests which were conducted earlier and now. Yeah, these tests, old suppliers, what I'm going to share is that old suppliers who have supplied and then which has been brought to your notice, or which has been shared with you,
previously that it has been adulterated. Old suppliers like AR Dairy or whatever, so they have supplied some ghee tankers which are adulterated, which were found to be adulterated. And the new suppliers like Alpha Milk Foods and Nandini Ghee, we have tested. Those reports we have. Just want to share with you how the report of a tanker or a ghee which is adulterated will look like, and how the report of a tanker which is pure, which has pure ghee, will look like. I want to see the comparison, then understand how it is. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान IMF से $7 अरब का बेल आउट पैकेज मांग रहा है। भारत को कह दिया होता इससे ज्यादा तो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज में दे दिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवाद निर्यात धंधे को मंदा कर दिया। मोदी ने प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भारत के चुनाव में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। इसके बाद मोदी ने लोगों की तरफ हाथ उठाया और उनसे 3 बार अब की बार मोदी सरकार के नारे लगाए। सीएम आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर आचार्य प्रमोद ने उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हुए उनके द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने की असली वजह भी बताई। मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर हाल ही में रेल पटरियों पर डेटोनेटर लगाने की घटना के बाद कुछ समय के लिए मिलिट्री स्पेशल ट्रेन को रोकना पड़ा था। घटना बुधवार को नेपानगर और खंडवा स्टेशन के बीच सागफाटा के पास हुई थी। इसके बाद ट्रैक का निरीक्षण कर ट्रेन को रवाना किया गया था। ट्रेन चालक की ओर से इस घटना की जानकारी भुसावल मंडल में दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंची। इजराइल और हमास में युद्ध के बीच अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति भारत के समर्थन की बात कही है। मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। वे अपनी यात्रा के दूसरे चरण में न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर अब्बास से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के कार्यकर्ता किसी मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी माफी मांगो, हाय हाय जैसे तमाम नारे लगा रहे थे। इतने में ही एक शख्स ने उन्हें देखा और बेरोजगारी, मंदिर, मस्जिद, प्रदर्शन जैसे तमाम मुद्दों पर ऐसा धागा खोला सुनाया कि कार्यकर्ता वहां से जल्दी में निकलने लगे। कुछ लोग उस शख्स को चुप भी कराने लगे। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग दिन प्रतिदिन एक विकराल रूप ले रही है। एक और इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर बम वर्षा करने से पीछे नहीं हट रहा। इस कड़ी में लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बार फिर से आसमानी कहर बरपाया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार 100 रॉकेट दागे। इन रॉकेट्स के निशाने पर इजराइल का रमत डेविड एयरपोर्ट भी आया। हिजबुल्लाह ने जैसे ही ये हमले किए, इजराइल में रात भर कई इलाकों में सायरन बजने लगे। लोगों को घरों से बाहर निकालने से मना कर दिया गया और बमरोधी बमकरों के साथ पास रहने की अपील। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।